हेलो दोस्तों, सभी को सीताराम। कैसे हो आप सभी? और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। तो ये है 29 जनवरी का, यानी मकर संक्रांति नहीं, सकट चौथ। सकट चौथ का ये एक जैसे नाम होते हैं ना दोनों के, इसीलिए थोड़ी सी मेरे को ये हो गया कि टंग ट्विस्टर कह लीजिए। तो सकट चौथ का जो होता है व्रत बच्चों के लिए, वो वाले दिन का ये व्लॉग है। और ये शाम का टाइम है, तो मैं ना यहाँ पर तिल थोड़े से भून रही हूँ, क्योंकि तिल का जैसे मकर संक्रांति में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वैसे ही बहुत ज़्यादा महत्व होता है इसी आज के दिन भी। तो मैं व्रत तो नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे ससुराल में कोई रखता नहीं है, तो इसीलिए। लेकिन वो नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये है कि जो पूजा पाठ जिस तरीके से होती है या जो चीज़ें ज़रूरी हैं करनी, वो ज़रूर कर लेती हूँ। तो सुबह तो मैंने तिलकुट बना दिया था प्रसाद में और पूजा वगैरह कर ली थी। और अभी शाम को ना मैं तिल रखे हुए थे मकर संक्रांति के काफ़ी सारे, तो फिर मैंने सोचा कि तिल के लड्डू बना देती हूँ, तिल मावा वाले लड्डू। पहले तो मैं तिल और गुड़ वाले बना रही थी, लेकिन फिर पुन्नू के पापा ने बोला कि नहीं, मावा वाले बना लो, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। तो भोग लगा दूँगी इसका शाम के टाइम गणेश जी को। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने बस लगी हुई थी तिल मावा वाले लड्डू बनाने के लिए। और ये वाले लड्डू ना मैंने पहली बार बनाए थे। तो यहाँ पे मैंने तिल तिल को ना भून लिया है थोड़ा थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने 250 ग्राम मावा लिया था, और इसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा ना चलाते हुए भून लिया है, और फ्रिज में रख दिया था ना, तो इसीलिए हार्ड हो गया था ये। तो यहाँ पे ना मैं चलाते हुए इसको भून ले रही हूँ, मतलब कलर चेंज नहीं किया था मैंने, बस इसको थोड़ा थोड़ा सा भून लिया है, हल्की हल्की सी जैसे खुशबू आने लग जाए, बस उतना ही, और उससे ज़्यादा नहीं, मतलब कलर ना बदले उतना। तो बस यहाँ पे मैंने फिर ये सब करने के बाद ना, फिर उसके बाद मिक्सी के जार को खूब अच्छे से पहले तो मैंने मांज लिया था, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से साफ़ सुथरा करके सूखने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये है कि इसमें कभी कभी ग्रेवी वगैरह भी पिसती है, तो इसीलिए खूब अच्छे से एक बार दोबारा से धुल के और सूखने रख दिया था। फिर ये जो तिल मैंने भुने थे ना, इसको मैंने दरदरा इसमें पीस लिया है। तो उसके बाद ये देखिए, आप देख सकते हो इस तरीके से, इतना मैंने इसको दरदरा पीसा है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं किया, दरदरा है बिल्कुल। तो उसके बाद ये मावा ठंडा करने रख दिया था, और थोड़ा थोड़ा सा चलाते हुए ठंडा कर लिया है यहाँ पे। तो ये है कि गरम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैं मीठा मिलाऊंगी तो इसमें पानी छोड़ देगा, आपको पता ही है। तो इसीलिए जब हो गया था ठंडा, और बिल्कुल हल्का हल्का सा ही, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि हल्का, बिल्कुल टच करने में, ना तो एकदम ठंडा हो रहा है ना गर्म है, तो उतना था। तो बस इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा, मतलब ये सबसे पहले तिल मिला दिए मैंने इसमें, और तिल को पहले अच्छे से मिक्स कर दिया था इसके साथ, मावे के साथ। तो उसके बाद मैंने फिर इसमें मीठा ऐड किया था। तो मीठा मैंने अपने हिसाब से डाल दिया था, बूरा मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो मीठा मैंने अपने हिसाब से डाल दिया था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाता है घर में कोई भी, इसीलिए मैंने उतना रख दिया था हिसाब से। बाकी ये सब बूरा तो मीठा मतलब अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, और इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही सिंपल बहुत अच्छे लगते हैं। और बस उसके बाद मैंने ना हाथ से इसको अच्छे से मैश कर दिया, मतलब हाथ से मिक्स कर लो तो ज़्यादा अच्छा मिक्स होता है बजाय चम्मच के। तो हाथ से मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर दिया, ताकि मावा, बूरा और तिल सब बिल्कुल बराबर मिक्स हो जाए अच्छे से, कहीं पर ऐसे छोटे छोटे वो ना रह जाए। उसके बाद बस बहुत आराम से लड्डू बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप देख सकते हो लड्डू कितने अच्छे से बन रहे हैं यहाँ पे। और ये सारा काम ना मैं कढ़ाई में इस रीज़न से कर रही हूँ, क्योंकि बार बार बर्तन में चेंज करो तो बर्तन भी बहुत होते हैं, और दूसरा ये है कि चीज़ भी वेस्ट होती है। तो इसीलिए कढ़ाई में ही मैंने मिक्सचर कर लिया और इसी में बना दिया, ताकि सामान भी वेस्ट ना हो और बर्तन भी ज़्यादा ना हो। तो ये इस वजह से मैंने कढ़ाई में ही, और कढ़ाई बड़े साइज़ की है ना, तो आपको थोड़ा लग रहा होगा, और वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, थोड़े ही बनाए थे। तो बस यहाँ पे मेरे सारे लड्डू बन के तैयार हैं, आप देख सकते हो इतने लड्डू बने थे इतने सामान से। तो ज़्यादा मुझे बनाने भी नहीं थे, क्योंकि पहली बार ही मैं बना रही थी, और अच्छे बने थे, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाऊंगी अब। और बस यहाँ पे मैंने इसको एक बाउल में रख दिया था करके, और फिर बाद में भोग लगा दिया था। तो देख सकते हो आप कितने अच्छे बने हैं।
और बस साथ ही में फिर उसके बाद मैंने खाने की तैयारी की। तो यहाँ पे मटर रखे हुए थे छील कर, तो आज सोच रही थी कि क्योंकि त्यौहार के दिन कढ़ाई चढ़ाना ज़रूरी होता है, खाली त्यौहार ऐसे जाने नहीं देना चाहिए, ऐसे बोलते हैं बड़े। तो इसीलिए पूड़ी वगैरह बननी थी, तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो सोचा कि बहुत टाइम हो गया तो चलो मटर पनीर बना लेते हैं। और पुन्नू के पापा ना आज ऑफ़िस गए थे, तो वो ऑफ़िस से आ गए थे, तो साथ ही में उनके लिए चाय चढ़ाई है, बाकी और किसी के लिए नहीं, क्योंकि मैंने चाय पी ली थी। तो बस उन्हीं के लिए बना रही हूँ मैं, क्योंकि ठंड भी है और मन कर ही जाता है ठंड में चाय पीने का शाम के टाइम पे। तो बस यहाँ पे पुन्नू के पापा के लिए बनाई 1 कप चाय, और साथ में मटर बॉईल हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ना मैं उबाल ले रही हूँ मटर को, क्योंकि कुकर में नहीं बनाऊँगी, कढ़ाई में ही बनाऊँगी। तो मटर पहले से थोड़ा-सा उबाल लो तो सही रहता है, नहीं तो फिर कच्ची रह जाती है, पकती नहीं है। तो पहले तो पुन्नू के पापा को दे दी चाय बना के, 1 कप आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए, क्योंकि ठंड में तो सबको चाय अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही पी थी, इस वजह से मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी। और यहाँ पर पक रही है ग्रेवी सब्ज़ी की, जो मटर पनीर बनाना है मुझे। तो ग्रेवी मैंने बना दी थी और खूब अच्छे से पक गई थी, और तेल छोड़ दिया था मतलब। उसके बाद मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए। और माफ़ी चाहती हूँ, आपको शुरू से रेसिपी नहीं शेयर किया है, क्योंकि ना थोड़ा सा जल्दी थी मुझे, तो वो क्यों थी वो मैं बताती हूँ आपको आगे। लेकिन ग्रेवी की रेसिपी फिर कभी, मतलब ग्रेवी कैसे मैंने बनाई थी वो मैं फिर आगे फिर कभी आपके साथ शेयर कर दूँगी ज़रूर। और बस साथ में मैंने ना पूड़ी के लिए आटा लगा लिया जब तक ये पक रही है ग्रेवी। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर ग्रेवी को मटर के साथ पकाया, और फिर डाल दिए मैंने इसमें पनीर जो कट करके रखे थे। तो वैसे तो सब्ज़ी तैयार थी बिल्कुल यहाँ पर इस स्टेज पर, अगर इतनी थिक रखनी है, लेकिन मुझे ना थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनानी थी। तो इसी वजह से ना मैंने इसमें पानी ऐड किया है, मतलब जितना मुझे रखना है गाढ़ा ग्रेवी को, उतना मैंने पानी ऐड कर दिया है इसमें। और कढ़ाई मैं नहीं बनाई, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ की कढ़ाई है वो मेरी, और फिर उसमें क्या होता है ना, ढक्कन कोई एडजस्ट नहीं हो पाता है, उस साइज़ का है नहीं मेरे पास। तो इसी रीज़न की वजह से मैं बना रही हूँ पतीले में। और यहाँ पर पनीर डालने के बाद थोड़ी देर पका दिया था फिर से, ताकि पनीर में भी अच्छे से मसालों का थोड़ा फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और बस यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया था, और हरा धनिया डालने के बाद भी थोड़ा सा पका लिया था 2 से 5 मिनट तक बस। तो यहाँ पे सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है मटर पनीर की। और मुझे ना थोड़ा जल्दी ये है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जल्दी में मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से नई ग्रेवी की कुछ शूट करा किया आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, मैं नहीं कर पाई थी इस वजह से, क्योंकि मुझे कहीं पर पैक करके खाना पहले भिजवाना था, इसी वजह से। क्योंकि जब भी थोड़ा बहुत ऐसा कुछ स्पेशल बनाती हूँ ना, तो मैं अपने मकान मालिक जो हैं हमारे, उनके बच्चों के लिए वहाँ पर भिजवा देती हूँ। और फिर उनका टिफ़िन भी आया हुआ था, और खाली टिफ़िन देना नहीं चाहिए, और मैं कभी देती नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा आज जब बनाना ही है तो आज ही दे देती हूँ, क्योंकि इतने दिन से ना टिफ़िन 3-4 दिन हो गए थे रखे हुए, तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो आज बनना था, तो मैंने कहा चलो आज खाना ही प्रॉपर पैक करके मैं भिजवा दूँगी, या फिर मैं ही दे आऊँगी, क्योंकि पुन्नू के पापा तो ऑफ़िस से आए थे थोड़ी देर पहले, तो बस मैं ही गई थी देने के लिए। तो बस सब्ज़ी बन गई है, और मैं यहाँ पे गरम-गरम पूरियाँ साथ में उतार दे रही हूँ, और बस फटाफट से बिल्कुल अभी-अभी फ्रेश गरम-गरम ही पैक करके ना देकर आ जाऊँगी। बहुत दूर नहीं है घर उनका, 10 मिनट का मुश्किल से रास्ता है। तो बस यहाँ पर उन्हीं के लिए मैं पहले फटाफट से पूरियाँ बना ले रही हूँ, क्योंकि अभी कोई खाना तो खाएगा नहीं। पुन्नू के पापा ने भी आके चाय पी थी अभी थोड़ी देर पहले ही, तो बस उन्हीं के लिए मैं यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह फटाफट से निकाल ले रही हूँ। और बस अभी मैं उनके लिए पैक कर दूँगी पूड़ियाँ गरम-गरम ही, और पूरा खाना पैक करके पहले उनको देकर आ जाऊँगी, क्योंकि खाने का अभी इतना ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था। लेकिन हाँ, ये है कि 7:30 8 तो नहीं कहूँगी, हाँ ऐसा हो गया था, मेरे ख्याल से 8 ही बज गए थे, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है, 8 बज गए थे हाँ। पौने 8 हुए होंगे जब मैं निकली थी, तो खाने का टाइम हो ही चुका था, और इसीलिए मैं जल्दी कर रही थी, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी बनी है, कलर वगैरह। तो किसी दिन ना शुरुआत से बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी ये मटर पनीर की सब्ज़ी मैं कैसे बनाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं बस उनके लिए पैक कर रही हूँ।
तो यहाँ पे मैंने पैक कर दिया है खाना और पहले मैं दे के आऊँगी और उसके बाद फिर आके इनके लिए मतलब बनाऊँगी गरम गरम पूड़ियाँ। अभी फ़िलहाल मैंने उतनी ही बनाई थी बस जितनी मुझे पैक करनी थी, क्योंकि ठंड इतनी है ना, खाना एकदम ठंडा हो जाता है और अच्छा नहीं लगता फिर ठंडा खाना, स्पेशली पूड़ियाँ वगैरह। तो पहले तो मैं खाना दे आई थी, उसके बाद वापस आके मैंने फिर से गरम गरम पूड़ियाँ बनाई है और यहाँ प्लेट लगा दी है खाने की। सिंपल सी प्लेट है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैं आपको लड्डू दिखा देती हूँ तोड़ कर भी, बहुत अच्छे बने थे। फर्स्ट टाइम ही मैंने बनाए थे और सच में बहुत अच्छे बने थे। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बहुत इजी होते हैं ये लड्डू। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और बस यहाँ पे पुन्नू के पापा को दे दिया है तो पापा बेटा खा रहे हैं और मैं गरम गरम पूड़ियाँ निकाल दे रही हूँ। तो गरम गरम खाई भी जाती है ज़्यादा अच्छे से, नहीं तो ऐसे ठंडा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है खाना सर्दियों में। तो आज के छोटू से व्लॉग का बस यहीं पे एंड करती हूँ। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सबको सीताराम।